चलिए पीयूष पंत जी, इलेक्शन पीयूष कमीशन ने पंत जी बुलाया था, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हाँ, बुलाया था मैं आपको ईवीएम विमल भाई आपसे लूंगा सवाल, लूंगा विमल भाई आपसे जवाब लूंगा। विजय भाई जरा एक बार पीयूष पंत जी को सुन लेते हैं। यहाँ पे नहीं पहुंची, हाँ, कोई भी विपक्ष की मैं पार्टियां नहीं पीयूष पहुंची भाई, करने के लिए। भाजपा विपक्ष में थी, ईवीएम का विरोध विजय किया भाई सुन करती थी, लीजिए, आपको मालूम हो तो। विजय भाई यार प्लीज प्लीज, जब है ना भाजपा विजय भाई, विपक्ष में थी तब ईवीएम का विरोध करती थी भाजपा। नहीं नहीं बिल्कुल विजय भाई, ठीक है आपके आरोप आरोप हैं और उसका जवाब भी लेंगे और सामने वाले को भी सुनने के लिए थोड़ा सा रहना चाहिए। हमारे साथ पीयूष पंत जी भी हैं, उसके बाद विपिन जी भी हैं। पीयूष भाई देखिए, सभी लोगों को आपने लगभग सुना ही है, अभी तो ईवीएम के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन पीयूष भाई मैं यहाँ इतर दो सवालों पे आ रहा हूँ आपसे, उन्हीं का जवाब जानना चाहूँगा, क्योंकि ये आरोप वोट चोरी का लगातार राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, चुनाव आयोग भी इसमें जवाब देता है, फिर उसके बाद फिर आरोप लगते हैं, फिर जवाब आता है, फिर आरोप लगते हैं, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। यहाँ दो चीज़ों पर बात हुई है। एक बात तो ये हुई है कि उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव खत्म हो जाता है तब अलग जगह होता है, फिर वहाँ डल जाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ ले जाते हैं, मतलब ये कहा गया है कि भाजपा के कार्यकर्ता चले जाते हैं, इस तरीके की बातें हुई हैं। दूसरी बात, एक अलग अलग टाइमिंग पे जो चुनाव हो रहे हैं उस पर सवाल खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों चीजों से एसआईआर तो होना चाहिए, फिर तो मजबूती के साथ एसआईआर का समर्थन करना चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन पर अब बात होनी चाहिए। और जो एक वोटर लिस्ट की बात हुई है, जो सुनील जी भी कह रहे हैं, जो लगभग हर डिबेट में हर कोई कहता है कि भाई एक वोटर लिस्ट क्यों ना बना दी जाए, और इस बात से आप कितने सहमत हैं कि बूथ पर खड़ा व्यक्ति जो एजेंट होता है, जो प्रत्याशी होता है ना, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, और उसका जो एजेंट वहां पर होता है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, तो आपको लगता है कि वो ताकत लगाने के बाद और वहां पर फर्जी वोट हो जाए? पीयूष भाई देखिए, हाँ देखिए संजय जी, आपने कई सवाल उठाए हैं, और इसके पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये बात कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है कि वो निष्पक्ष है और संवैधानिक संस्था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑन पेपर वो ऐसा है, लेकिन क्या वाकई वो ऐसा है, ये हमें और आपको देखने की जरूरत है। जिस तरह के सवाल लगातार उठते रहते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, अब उठने लगे हैं, पहले वो भी उठते थे लेकिन इतने नहीं उठते थे, और लेकिन तमाम उसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। चुनाव आयोग किस तरह चीज़ों को टालता है, सही जवाब नहीं देता है, जो चीज़ मांगी जाती हैं उसको नहीं देता है, वो जो चीज़ मांगी जाती है रिकॉर्ड, तो उसमें जो है कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो है वो बदलाव करके, अमेंडमेंट करके तुरंत आनंद फानन में वो दे देता कि ये नहीं, पब्लिक को डोमेन में नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब एक्शन दिखाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल नहीं का जवाब सेटिस्फैक्ट्री तरीके नहीं देते हैं, शेरो शायरी होने लगती है। तो ये तमाम चीज़ें दिखता है कि चुनाव आयोग अब वो नहीं रहा जो जिस निष्पक्षता की हम उम्मीद करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं कि उसको उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नागरिक हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। पीयूष भाई, उस निष्पक्षता की परिभाषा क्या होगी जी? उस निष्पक्षता की परिभाषा क्या होनी चाहिए? वही तो मैं बता रहा हूं। निष्पक्षता की परिभाषा ये है कि जो भी पार्टी, जो भी नागरिक, जो भी मतदाता, नागरिक क्या मतदाता जो भी है, उसकी जो भी क्वेरी हो उसको आप संतुष्ट करें, और जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो आप दें उसको, न कि आप जो है कि उसको हील जरूर करें कि साहब नहीं ये तो नहीं दिया जा सकता, या तो ये जो है बड़ी गोपनीय है। कोई चीज गोपनीय नहीं है। ये पब्लिक डोमेन की मतदाता के नंबर, मतदाता के नाम है। अब उसमें कहा गया कि साहब जो है कि महिलाओं का जो है कि आप फोटो नहीं दे सकते, फोटो करके जो है, आपको याद होगा पिछली बार यही कहा गया था कि आप उनकी प्राइवेसी को जो है कि आप मतलब वायलेट कर रहे हैं। अच्छा पीयूष भाई, जो आज आरोप लगे हैं, जो प्रेस हुई है पीयूष भाई, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की है, तो अब चुनाव आयोग को इस पर क्या करना चाहिए जिससे यह समझ में आए कि भाई निष्पक्षता का जो सवाल है वो बड़ा है, वो चुनाव आयोग नहीं है निष्पक्ष? नहीं, देखिए चुनाव आयोग को इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए। देखिए एक बात तो इसमें है कि ये तो है कि आप दो जगह रजिस्टर हो सकते हैं, और होते हैं बहुत से लोग। तो मान रहे हैं ना आप इस बात को? तो हाँ, नहीं होते हैं बहुत से लोग, और ये इसके लिए जो है कि मतदाता भी जिम्मेदार है और चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव आयोग
फिल्टरिंग नहीं करते, रिवीजन अपना अब ये जो स्पेशल रिवीजन चला रहे हैं उसके इंटेंशन कुछ और हो सकते हैं, लेकिन रिवीजन जो है वो चुनाव आयोग हमेशा करता रहता है चुनाव के पहले। लेकिन मेरा कहना है कि आप साल भर करिए लगातार, ताकि कौन लोग हैं जिनके दो दो जगह नाम है। अब तो कंप्यूटराइज है मामला, सब चीज जो है कि आप अच्छा इसको पीयूष भाई, detect कर पीयूष भाई सकते ऐसा हैं। हो सकता है और कि कोई लेकिन कार्यकर्ताओं का दल, मैं कह रहा हूँ, एक बात और कह रहा हूँ, जो आज राहुल गांधी ने जो बात कही है, जो दिखाया है, अब एक ही व्यक्ति जो है कि 20 और 25 जगह 25 जो बूथ में वो कैसे प्रेजेंट हो सकता, कैसे उसकी फोटो लगी हुई है सेम फोटो, ये कौन करेगा भाई? 2 जगह तो चलो हम मानते हैं कि गलती हो सकती है, मतदाता ने नहीं इनिशिएटिव लिया, 122 जगह भी है, 22 जगह भी है, बहुत जगह, वो बहुत बहुत बड़ी और सूची उन्होंने एक ही पेश एड्रेस की पे है। 120 अगर नाम होते हैं तो ये किसकी गलती है? इसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं पीयूष चुनाव भाई, आयोग एक चीज कहती और है कि ना, संभावना एक इसीलिए उड़ एक जाती है, फोटो भले ही बीएलओ ने, भले ही गड़बड़ियां ना हो रही हो, मतदान ना हो रहा हो, लेकिन इस तरह की अगर गड़बड़ियां मौजूद हैं तो ये संभावनाएं बन जाती हैं, कोई भी इसको आशंका कर सकता है। नहीं पीयूष भाई, मैं यही कह रहा हूं कि अगर 122 जगह, पीयूष भाई सपोज करो आपका फोटो लगा के 122 जगह वो फोटो आ गया, ठीक है, बीएलओ ने, कंप्यूटर ने, जिससे भी, कि 122 जगह आप अलग अलग नाम पर दर्ज हो गए, नाम अलग अलग है, फोटो आपका लगा है, बहुत सारी जगह एड्रेस शायद सेम रह सकते हैं, तो यहां पर एक बात यह भी उठती है, क्या उन लोगों ने वोट डाली है? जो वोटर सूची है, अगर आप देखेंगे तो आज भी आप एक सूचना का अधिकार डाल के एक विधायक अपने विधानसभा के समस्त डाटा को ले सकता है, उसमें तो कोई मनाही नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। पीयूष भाई ले सकता है? मनाही नहीं, मनाही नहीं है, लेकिन आप देखिए, मैं बताता हूं, जिस तरह से कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मांगा कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है, हाँ, उसका डाटा और दीजिए, कितने लोगों की वोटिंग हुई है, आप हमें उसका डाटा दीजिए और उसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए, तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दी? सवाल ये है कि कब कब गड़बड़ियां होती हैं। बहुत से वीडियो चल रहे हैं, चले भी हैं इसमें, जिसका संज्ञान लेना चाहिए था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने सांसद से कह रहा है कि साहब मैंने तो 8-8 वोट डाले हैं, सांसद जी मैंने 8-8 वोट डाले हैं। अब ये कैसे पढ़ते हैं? तो मिली भगत होती है, क्योंकि जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो इंचार्ज है, वहां वोट डलवा रहे हैं। पर पीयूष हो भाई, सकता है कोई खेल वहां होता पर होगा मुझे वहां लगता है पे। भाजपा का तो एक ही और कैंडिडेट एक होगा, और एक और विपक्ष मैं के बताऊं 4 आपको, होंगे। अभी कुछ पहले एक और वीडियो चल रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो कह रहा है कि हम तो दूसरे राज्यों से लोगों को लेके आते हैं, यहाँ पे उनका आते नहीं है, वो ये कह रहे थे पीयूष भाई, नाम वो रजिस्टर केरल के करवाते प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वोट ऊपर गिरवाते उनका हैं वीडियो और दिखाया फिर गया, वो उन्होंने वापस ये चले कहा जाते हैं। कि मैं तो जम्मू कश्मीर से लोगों को लेके आ जाऊंगा। मतलब जी हाँ। ये एक बात कही है उन्होंने, उस बात नहीं, में नहीं, तो ये बात कह है, देना कि बात आपको इसका आपको मतलब- लगता है नहीं, ऐसा नहीं। संभव है? क्या देखिए, भारतीय संभव क्यों नहीं है? संविधान बिल्कुल में संभव है। या चुनाव संभव है, की तभी- प्रक्रियाओं में ऐसा संभव है? संभव है, तो देखिए संभव है, तभी तो वो कह रहे हैं इस बात को और ये बात कह रहे हैं, और इतने नाम आपको दिखाई दे रहे हैं मैं विमल भाई इस पे जवाब लूंगा, आपका लूंगा विमल भाई। हाँ, कहीं नहीं कहीं, इसलिए चुनाव आयोग मेन इसके लिए दोषी है। चुनाव आयोग को अपडेट करना होगा लगातार, जो गड़बड़ियां पकड़नी होंगी उनको ठीक करना होगा, ताकि इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पे न लगे। अभी एक बात बताइए यहाँ पीयूष पे- भाई, तो एसआईआर जो चल रहा है, अब तो आप कह रहे हैं कि उसके मायने भी दूसरे हैं। मैं आऊंगा, एक बार सुनील भाई, एक बार पीयूष भाई से ले लूं, सुनील भाई आप कहां से लाएगा चुनाव आयोग? मैं एक बार ले लूं, मैं आऊंगा विमल भाई। पीयूष भाई एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि जो एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है उसके मायने कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब गड़बड़ियां हैं उसे ही तो सही करने की बात हो रही है अभी भी। तो ये ठीक है कि इन आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। भाई आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और जवाब भी पूरे तथ्यों के साथ देना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं कांग्रेस की। लेकिन पीयूष भाई, अगर एसआईआर हो रही है तो उस पर भी तो सहमति जतानी चाहिए ना कि भाई ये गड़बड़ियों को कैसे सही करा जाए, फिर उसके मायने दूसरे कैसे हो सकते हैं? बिहार के संदर्भ में विरोध इसलिए था उसका कि एक तो था कि उसमें आप नागरिकता तो डिसाइड करने वाला या वो चुनाव आयोग नहीं होता है, वो नहीं, उसका अधिकार नहीं है, तो वो नागरिकता को आपको प्रूव करने के का एक माध्यम बनाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्शन था। दूसरा, जो कम पीरियड में आप रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें बहुत चीजें छूट सकती हैं, पूरा नहीं हो सकता है, आनंद फानंद में कुछ और भरा जा अच्छा सकता पीयूष है। भाई, आप तो वरिष्ठ आशंका पत्रकार बाद हैं, में अभी- पीयूष भाई यहाँ अभी ये हुई भी। सारे लोग बैठे हैं। पीयूष भाई, आपको लगा, आपको अभी तक बिहार चुनाव से ऐसी कोई बड़ी आवाज आई है कि हमारे इतने वोट कट गए?
नहीं, लगातार आ रहे हैं, लगातार लोगों के आ रहे हैं, बहुत से लोगों के आए हैं। कहाँ आए हैं? ये पूरी प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी ये कल वोटिंग वो है। तो खुद ही हाँ। देखिए, खुद ही चुनाव आयोग की तरफ से एक आई नोटिस, वो आया सूचना कि अभी भी 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम हैं, ये रिवीजन के बावजूद जो है। तो ये गड़बड़ियां होंगी, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम था, जिसपे यही इसीलिए ऑब्जेक्शन किया गया चलिए था।